एक बहुत बड़ी गलती कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर के साथ, और जितना जल्दी वो इस चीज को समझ जाए मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग आज बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जहां पर काफी सारी चीजें एक शो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाली। अच्छा भी था। शुरुआत करते हैं गाइस सबसे पहले शो की। एज एंड बेथ फीनिक्स, इनका थीम सॉन्ग प्ले होता है, दोनों के दोनों जो रिंग के अंदर आते हैं, और एज यहाँ पर आज खुद इस बात को एडमिट करते हैं कि वो किंग ऑफ कमबैक्स हैं, यानी कि वो इतनी बार कमबैक करते हैं और दोबारा से गिर के वापस उठ खड़ा होना अब एज की बिल्कुल आदत में डल चुका है। इसके बाद वो कहते हैं तुम सबको पता हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जजमेंट डे के बारे में। एज बताते हैं कि क्यों उन्होंने जजमेंट डे को स्टार्ट किया था, जो नए टैलेंट्स हैं या फिर जो टैलेंट्स ऐसे जो डिजर्विंग है उनको स्पॉट नहीं मिलता उसके लिए। और अगर तुम देखो भी तो मेरा विजन सही था, क्योंकि इस टाइम पर फिन बैलर बेस्ट क्लास पर ऑपरेट कर रहा है, डेविन प्रीस्ट भी अच्छा काम कर रहा है, रिया रिप्ली ने तो रॉयल रंबल जीत ली, डोमिनिक मिस्ट्री ने भी ये कर लिया। मतलब एज आकर बता रही कैसे उनकी जो क्रिएशन है जजमेंट डे वो काफी अच्छा कर रही है, बावजूद इसके कि वो जजमेंट डे के अंदर नहीं है। बेथ फिनिक्स भी माइक के ऊपर आती हैं और वो भी बात करती हैं ऐसे, है ना, इससे पहले कि उनको ज्यादा कुछ बोलने का मौका मिलता है। वैसे जजमेंट डे ने आकर उनको इंटरप्ट कर दिया। ट्रैश टॉक यहाँ पर जजमेंट डे की तरफ से शुरू हो जाती है। एक बॉच कर दिया डेमियन प्रीस्ट ने, जब वो कहते हैं आज वो मनी इन द बैंक का स्पॉट लेंगे, ऐसा करके कुछ बात कर रहे थे, जबकि उनको एलिमिनेशन चेंबर के स्पॉट की बात करनी थी। हालांकि कवर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया। वो कहते हैं कि एक तो इस बंदे ने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। इसके बाद क्या होता है, चैलेंज हो जाता है बेथ फिनिक्स की तरफ से कि मैं, यानी कि मैं और मेरा पति, हम दोनों साथ में होंगे और अगेंस्ट में मैच होगा फिन बैलर एंड रिया रिप्ली। अब फिन बैलर से कंफर्मेशन लेते डोमिनिक से कि क्या मामी इस बात पर अलाउ करेगी, तो मतलब अग्री करेगी, तो इस पर डोमिनिक कहते हैं यस, और इसके बाद फिन बैलर ने भी यस का, जिसका मतलब है कि अब एलिमिनेशन चेंबर के अंदर मतलब क्या ऑफिशियल कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि ये जो है मिक्स टैग टीम मैच होने वाला है। ये वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मंडे नाइट रॉ पर ऑफिशियल होगा, और आज वो चीज हमको देखने को मिल भी जाती है। लेकिन फिन बैलर कहते हैं ये सब तभी तो हो पाएगा जब तुम एलिमिनेशन चेंबर तक सही सलामत जा पाओगे। इसके बाद क्या होता है, ये आके घेरा बना लेते हैं, अटैक करने वाले होते हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स का म्यूजिक हिट होता है, मार मूर के भगा तो दिया, एज ने स्पीयर भी लगा दिया फिन बैलर को। लेकिन जो सबसे मस्त चीज होती है यहाँ पे वो ये कि जो ग्लैम स्लैम फिनिशर है बेथ फिनिक्स, वो डोमिनिक मिस्ट्रियो के ऊपर लगाती है। और मैं अब ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब नेक्स्ट वीक रिया रिप्ली वापस आएंगी तो इसका वो बदला कैसे लेती है, क्योंकि मामी मतलब डोमिनिक के साथ ऐसा करती है, मामी को ये चीज कैसे हजम होगी तो बिल्कुल भी आपको समझ ही आ रहा है क्या होगा। तो नेक्स्ट वीक अब देखते हैं इनके बीच क्या क्या जुड़ी बकती है। मैं रिया रिप्ली और बेथ फिनिक्स का कन्फ्रंटेशन देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके ठीक बाद वही वाला मैच हो जाता है डोमिनिक मिस्ट्री वर्सेस एंजेलो डॉकिंस का। जो भी जीतेगा वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए अपना स्पॉट बना लेगा। विक्ट्री यहाँ पर डेविन प्रीस्ट की होती है ऑब्वियसली, क्योंकि उनको अच्छा दिखाना भी है, तो साउथ ऑफ हेवन फिनिशर लगा के इस मैच में डेविन प्रीस्ट जीत गए। हालांकि काफी फाइट उनको देनी पड़ी, ऐसा नहीं था कि उनको ये विक्ट्री जो है काफी इजीली मिल गई है। इसके बाद अगला मैच होता है शो के ऊपर कॉर्बिन वर्सेस डेक्स्टर ल्यूमिस के बीच में, और कॉर्बिन ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया भाई जेबीएल को, और कॉर्बिन इस मैच को हार भी गए हैं। इसके बाद हमको बैक स्टेज सीन देखने को मिलता है जहां पे जेबीएल ये कहते हैं कि भाई तेरे को पॉलिश नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल बेकार आदमी है। कॉर्बिन कहते हैं मेहनत करूंगा ऐसे वैसे करके, लेकिन जेबीएल को भाई परेशानी होगी बहुत कॉर्बिन से। और उसके बाद कॉर्बिन और जेबीएल का आज जो ऑफिशियली ब्रेकअप है वो हमको दिखाई भी देगा, मतलब कि अब जेबीएल और कॉर्बिन अलग अलग चीजों की मंडे नाइट रॉ के ऊपर। इसके बाद गाइस हमको शो के ऊपर देखने को मिलते हैं द बीस्ट इनकार्नेट काउबॉय ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर आते हैं स्माइल करते हुए आए रिंग के अंदर और कहते हैं कि रॉयल रंबल देखी, हाँ देखी, तो ये काफी इट सक्ड ऐसा करके उन्होंने कहा। वही कहते हैं कि बॉबी लैशली ने उनको मैच से एलिमिनेट किया, जो कि और भी ज्यादा बुरी बात है। इसके बाद वो बॉबी हु करके काफी सारे ऐसे अपने क्या बताते हैं, इंसिडेंट्स बताते हैं कि जैसे वो फिशिंग करने गए थे, उसके बाद जब वो खाना खा रहे थे उनको ब्रॉक लेसनर की याद आई, ब्रॉक हु ऐसे करके वो बात कर रहे हैं बार बार। इसके बाद क्या होता है, बॉबी लैशली को वो चैलेंज कर देते हैं एलिमिनेशन चेंबर के मैच के लिए। कहते हैं मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके आया हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट पे बॉबी लैशली तेरे अंदर दम है तो अपनी ऐस यहाँ पे लेके आ, इसको साइन कर। इसके बाद बॉबी लैशली आते भी हैं। हालांकि बॉबी लैशली ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से छेड़ने का काम किया ब्रॉक लेसनर को। उन्होंने ब्रॉक लेसनर की नोज पर पॉइंट भी किया, और वो ये भी कहते हैं कि ठीक है मैं अपने लॉयर मैनेजर इन सबसे बात करूंगा और उसके बाद बताता हूँ कि क्या ये चीज पॉसिबल है या फिर नहीं। लेकिन इतना गुस्सा तो भाई अब निकल ही आएगा ब्रॉक लेसनर के अंदर से। उन्होंने पकड़ा F5 मारा एक बार बॉबी लैशली के ऊपर। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट भी उनके ऊपर रखते हैं, वंस मोर ऐसे वन मोर टाइम के आई थिंक कुछ तो चैंट लग रहे थे। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने फिर से उठाया बॉबी लैशली को और एक और F5 लगाया। अब जो मैं वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा कि एक बहुत ही गलत चीज है जो कि ब्रॉक लेसनर कैरेक्टर के साथ हो रही है, वो ये है कि मेरे ख्याल से देखो ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल मैच हारे हैं, और यूजुअली जो ब्रॉक लेसनर हुआ करता था वो काफी गुस्से में रहता था मैचेस को हारने के बाद। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन के बाद भी काफी काम एंड चिल नजर आ रहे हैं ब्रॉक लेसनर। हाँ उनके कैरेक्टर में इतनी ज्यादा अग्रेशन नहीं होता जो बीस्ट इनकार्नेट वाले में रहता है, लेकिन फिर भी भाई गुस्सा तो होना चाहिए था ब्रॉक लेसनर को। मेरे ख्याल से वो चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। और रिंग के अंदर भी भाई आराम से खड़े हैं ब्रॉक लेसनर, जबकि बॉबी लैशली रिंग के अंदर है। और अगर पहले वाला ब्रॉक लेसनर ये होता तो खड़े भी ना होने देता, जब तक नजरों में आया वहीं से उसकी तरफ भागते ब्रॉक लेसनर और F5 लगाते।
चलो इस लेवल का नहीं भी करे तो मेरे ख्याल से अग्रेशन तो गुस्सा होना चाहिए मैचेस हारने के बाद, जो कि ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर में मिसिंग लग रहा है। भले कितने ही वो कैरेक्टर चेंज कर ले, लेकिन ये चीज मेरे ख्याल से कांस्टेंट रहनी चाहिए और WWE को इस पर काम करने की जरूरत है। क्या आप लोग मेरे इस ओपिनियन से एग्री कर रहे हो? मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट चीज जो शो के ऊपर होती है वो था कार्मेला वर्सेस कैंडिस लेरे वर्सेस मिशन वर्सेस पाइपर नेविन के बीच में मैच। जो भी जीतेगा वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए अपना स्पॉट बना लेगा। अब सारे बंदों में से WWE ने इस मैच में कार्मेला को चुना है सारी बंदियों में से, और उन्होंने जो है क्वालिफाई कर लिया एलिमिनेशन चेंबर के मैच के लिए। ये सारी चीज देखकर कोरी ग्रेव्स कमेंट्री टेबल से बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि भाई उनकी पार्टनर को विक्ट्री मिल गई है। करने वाले तो वो कुछ है नहीं, और वैसे भी मेरा उसमें कोई खास इंटरेस्ट है भी नहीं उनकी इन रिंग स्किल में। मतलब मुझे तो नहीं लगता किसी चीज में भी वो सही है कार्मेला, पर्सनली अगर अपना ओपिनियन बताऊं। नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होती है अल्फा अकेडमी वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन के बीच में, जिस पर MVP भी उनके साथ होते हैं। इनकी कोशिशें तो चलती रहती है कि बॉबी लैशली को भी लेकर आ जाए, लेकिन वो चीज अब तक पॉसिबल हो नहीं पा रही है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि इनके साथ आगे जाके कुछ करना, अगर हर्ट बिजनेस बनानी है तो फिर इनको स्ट्रॉन्ग अभी भी दिखाना पड़ेगा। एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन ने इस मैच में विक्ट्री ले ली। इसके बाद शो के ऊपर अगला मैच होता है चेल्सी ग्रीन वर्सेस आस्का के बीच में, और चेल्सी ग्रीन ने नाक में दम कर दिया बिल्कुल एडम पियर्स की कि भाई मुझे मैच दे, मुझे मैच चाहिए और किसी को भी लेके आ जाना। लेकिन किसी को भी क्या, वो तो आस्का को लेकर आ गए और उसके बाद हालत खराब हो गई चेल्सी ग्रीन की। मतलब सबमिशन मूव के सारे से चेल्सी ग्रीन को इस मैच में हराया आस्का ने। तो आप लोग सोच ही सकते हो किस लेवल की हार थी चेल्सी ग्रीन की मंडे नाइट रॉ के ऊपर, इतनी ज्यादा अपनी छाती चौड़ी करने के बाद। नेक्स्ट हमको शो के ऊपर देखने को मिलते हैं कोडी रोड्स, और भाई क्या मस्त सेगमेंट था ये पॉल हेमन के साथ। मतलब मजा आ गया इसको देख के। एक बार को मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं रेसलिंग शो देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई ड्रामा देखना शुरू किया है। कोडी रोड्स आते हैं, वो अपने रेसलमेनिया मैच की बात करते हैं, उसके बाद ये भी कहते हैं कि अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि मैं किसको फेस करूंगा रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि सैमी जेन के सामने रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखा है। सैमी जेन के चैंट लग रहे हैं, कोडी रोड्स भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं फैंस की, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो सैमी जेन के साथ है। मे द बेस्ट मैन विन, ऐसा करके उन्होंने कहा। जिसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन करके पॉल हेमन आते हैं, और पॉल हेमन यहाँ पर कहते हैं कि तूने रॉयल रंबल जीती, अब तुम रेसलमेनिया को हेडलाइन करोगे, बॉक्स ऑफिस में जाके ऐसा करोगे वैसा करोगे, इसके लिए मैं और रोमन रेंस के बिहाफ पर मैं तुमको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। इस पर उन्होंने जो उनके साथ हैंडशेक भी किया। अब कोडी रोड्स ने यहां से जो स्टोरी बतानी शुरू करी, उसके बाद पूरा माहौल बन गया इस सेगमेंट के अंदर। कोडी रोड्स कहते हैं कि मेरे भाई का, मेरे पापा ने तुम्हारा अलग निकनेम रखा, लेकिन मैं तुमको मिस्टर हेमन बुलाना चाहूंगा। और वो प्रेज करते हैं कि कैसे जिस टाइम पर बिल्कुल बुरी हालात में थे उनके फादर, उस टाइम पर ECW में लेकर आए थे पॉल हेमन उनको, और इसके बाद से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया जो उन्होंने लूज कर दिया था। इसके बाद भाई आप देख रहे हो पॉल हेमन को थैंक यू पॉल या फिर थैंक यू हेमन ऐसे वाले चैंट लग रहे थे कोडी रोड्स की इस वाली स्टोरी की वजह से। और पॉल हेमन भाई साहब हमारे, मुझे नहीं समझ में आ रहा, एक तो पॉल हेमन इतने अच्छे परफॉर्मर और एक्टर हैं टेलीविजन के ऊपर, कुछ कह नहीं सकते तुम। वो सच में ऐसे उनका दिल भारी हो गया था, फिर उन्होंने एक्टिंग की थी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था वो काफी बढ़िया था। इसके बाद पॉल हेमन और तारीफ कर रहे हैं उनके फादर की। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे फादर ने ट्रेन किया सेथ रॉलिंस को, बेकी लिंच को, बेली को, केविन ओवंस को, सिर्फ तुमको ट्रेन नहीं किया। हालांकि उसको नेगेटिव सेंस में नहीं कहा था पॉल हेमन ने, वो ये कहते हैं कि अच्छा तुमको डिफरेंट तरीके से बड़ा होता हुआ देखना चाहते थे। लेकिन उसके बाद एक ऐसी बात ड्रॉप करी, इतना बढ़िया माहौल होने के बाद पॉल हेमन ने एक बात बोली। वो कहते हैं कि कोडी रोड्स, मेरी जो लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी तुम्हारे डैड से वो ये थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कोडी रोड्स मेरा फेवरेट सन है, बट रोमन रेंस वाज द सन ही ऑलवेज वांटेड। और ऐसा कहते ही कोडी रोड्स जो अब तक काफी ज्यादा इमोशनल से, काफी ऐसे लग रहे थे, थोड़े शांत थे, उनके एकदम से गुस्सा आ गया और भाई वो एकदम चढ़ जाते पॉल हेमन के ऊपर। कहते हैं तेरे से इसका बदला नहीं लूंगा मैं तेरे बंदे से इसका बदला लूंगा, यानी रोमन रेंस से इसका बदला लूंगा। और उसके बाद जान बच गई आज पॉल हेमन की, क्योंकि सारा गुस्सा जो है वो रोमन रेंस के ऊपर निकालना चाहते हैं। बहुत मस्त सेगमेंट था, मुझे तो देख के बहुत मजा आया। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने इस वाले सेगमेंट को कितना एंजॉय किया। नेक्स्ट हमको शो के ऊपर मोंटेस फोर्ड वर्सेस एलायस का मैच देखने को मिलता है, और इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है मोंटेस फोर्ड की जाती है, यानी कि उनका जो फाइनल स्पॉट है एलिमिनेशन चेंबर के लिए वो हो गया है। रिंग साइड के ऊपर ऑस्टिन थ्योरी होते हैं जिनके ऊपर आकर सेथ रॉलिंस ने अटैक कर दिया, और कपड़े आज क्या कमाल के पहने हुए थे सेथ रॉलिंस ने, वो तो अलग ही होते, लेकिन हमारे पेट के आज ऑस्टिन थ्योरी को भाग गए। और जो सारे सुपरस्टार्स हैं वो कंफर्म हो गए एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इसके बाद गए शो का मेन इवेंट आता है स्टील केज मैच, जहां पर बेकी लिंच और बेली का मैच था। लास्ट टाइम आपको पता है मैच हो नहीं पाया था टाइम ना होने की वजह से, और उसके बाद WWE इस मैच को फुस्सा बना दिया था। आज इस मैच की अगर मैं बात करूं तो जितना मैंने सोचा था उतना अच्छा नहीं था, मतलब बेकार मैच नहीं था, लेकिन जो ये दो सुपरस्टार कर सकते उस हाई लेवल का नहीं था। मेन अट्रैक्शन इसमें ये थी कि एंड में जो डेकोटा काई क्रचेस के ऊपर आ रही है उन्होंने वही अंदर दे दी, उसके बाद उससे बजा रही है, ये उसका ने ऊपर चढ़ के बेकी लिंच को गिरा दिया। और ऐसे में सेव करने के लिए लीटा आती है यहाँ पे। लीटा ने रिंग साइड के ऊपर तो सबसे पहले डेकोटा काई उसका दोनों को फोड़ा, उसके बाद जब बेली एस्केप करना चाह रही है तो उनके मुंह में स्टील केज मारा उन्होंने, और मैन हैंडल स्लैम लगता है बेली के ऊपर, बेकी लिंच ने पिन कर दिया और स्टील केज मैच में बेकी लिंच की विक्ट्री हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों ही जो है मिल के बीच में सेलिब्रेट कर रहे थे। ओवरऑल डिसेंट था मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। कुछ चीज मैंने काफी एंजॉय की, जैसे कोडी रोड्स वाला सेगमेंट और ब्रॉक लेसनर वाली चीज। आपको मंडे नाइट रॉ कैसे लगे मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।